शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे सिंध पंजाब बलूचिस्तान को मिलाने वाला मेन रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे मेट्रो वन के नुमाइंदे रोशन अली से। जी रोशन अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाला मेन रोड, जो सुई डेरा बुगटी ज़िला डेरा बुगटी को मिलाने वाला मेन रोड है, और वो जो है काफ़ी अरसे से बिल्कुल टूट फूट का शिकार बन चुका है। और इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसके बायस डेरा बुगटी और सुई के आने जाने वाले शहरियों को जो है दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है। और इस वक्त जो है मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है और यहाँ पे एक ड्राइवर भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर आप ये बताएं, काफ़ी सालों से रोड टूट फूट का शिकार है, इस सवाल से क्या कहें? जी, अब ये 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन ये रोड जो है रोड में बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पहले हम 40 कश्मीर से सुई तक 40 मिनट लगता था, अभी हमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और सुई और डेरा बुगटी हमें तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं डेरा बुगटी पहुँचने तक। हम वक्त हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये कश्मीर सिंध और पंजाब बलूचिस्तान में मिलाने वाला रोड है, कम से कम इसमें आप रोड को बनाएं, ये तहसब छोड़ दें। वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारा जो मरीज़ है वो रास्ते में दम तोड़ता है, कि ये रोड अगर बन जाएगा तो हमारा ख़र्चा भी कम होगा, हमारा मरीज़ है उसमें हमें सहूलत मिलेगा, तो और बहुत सी सहूलत अगर रोड बन जाए तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, आपने ड्राइवर हजरात की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि सुई से लेकर कश्मीर तक जो 40 मिनट का सफ़र है वो हमें 2 घंटे में करना पड़ता है, जिसके बाद जो हमारे साथ मरीज़ साथ होते हैं उनको भी जो है बर वक्त इलाज न होने की वजह से वो रास्ते पर ही दम तोड़ जाते हैं। इन लोगों ने ये आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदारा हदबंदी के रोड पर इस रोड को नए शहर तामीर किया जाए ताकि हमें आने जाने में आसानी हो। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एसएचओ थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई की गई। डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक नसीम गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। छीनी गई मोटरसाइकिल्स और रकम, मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। थाना मंगला कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम नसीम, सिकंदर और तैमूर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से शहरियों से छीने गए 2 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फ़ोन और 22,000 रुपये बरामद कर लिए गए, जबकि मुलजिम सिकंदर से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल साइमा अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचावती वहीद हसन गोंदल ने तहसील भर में मुतादिद पेट्रोल पंप्स को चेक किया है। यहाँ आपको बताएंगे उन्होंने इस मौके पर पैमाना जात में कमी की है। 7 पेट्रोल पंप्स को लाखों रुपए जुर्माने किए और 1 पेट्रोल पंप को सील कर दिया, जबकि मुतादिद मिनी पेट्रोल पंप्स को भी सील कर दिया गया। मलिक जफर अब्बास ने मीडिया ग्रुप के मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए कहा है, असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल ने नाप तोल में हेरा फेरी की गई है और नाप तोल में हेरा फेरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके लिए पेट्रोल पंप्स की चेकिंग का अमल जारी है। पेट्रोल के जायद नर्फ वसूल करने और पैमाना जात में कमी बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। किसी भी पेट्रोल पंप को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर और नाप तोल में कमी बेशी करके अवामी इस्तेसाल नहीं करने दिया जाएगा। डीपीओ काड़ा राशिद हिदायत ने थाना सिटी रेनाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें आवाम के मसाइल और शिकायत सुनी गई और इन्हें फौरी हल करवाने के अहकामात जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर डीपीओ काड़ा राशिद हिदायत ने थाना सदर और थाना सिटी रिनाला खुर्द में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जिसमें अवाम के मसाइल शिकायत सुनी और इन्हें फौरी हल करवाने के लिए हकामात जारी किए। इस मौका पर डीपीओ काड़ा राशिद हिदायत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एसएचओ भी यहाँ पे फ्रेश आया नया, इसको हमने ताकीदी इंस्ट्रक्शंस दी हैं क्राइम की रोकथाम के लिए, तफ्तीशों में मेरिट के लिए, करप्शन के ख़ात्मे के लिए, अल्लाह ताला की मखलूक की भलाई के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि नए आने वाले अफसरान की वजह से इंशाल्लाह पहले से चीज़ें इम्प्रूव होंगी और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। मेरा ये खुली जारी का। इस मौका पर डीएसपी रिनाला खुर्द सर्कल मार यूसुफ साइलिन और मोज़्ज़ज़ अलाका इन ने शिरकत की। कैमरा
माने वाला बल्दिया की जानिब से मिल्लत रोड की शाहराह को बंद कर दिया गया। सीवरेज का पानी घरों के सामने खड़ा रहने से इलाका मकीन बीमार होने लगे हैं। यहाँ आपको बताएंगे इलाके की हालत जार से तंग आए इलाका मकीनों का कहना था बल्दिया माने वाला ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। मुतातिद बार हमने बल्दिया को दरखास्तें दी हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा हमारी DC और AC शेखुपुरा से दरखास्त है कि हमारी इस देरीना मसले का फौरी हल किया जाए। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलावल इख्तिफार कियानी के अहकामात पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। जंग में बच्चों को बैड टच, फिजिकल एब्यूज़ और मुख्तलिफ इक़साम की बदसलूकी से बचने के इक़दाम से आगाही के लिए सुकून में आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बच्चों को घर से बाहर लाहक ख़तरात और एमरजेंसी सूरत में एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही दी गई। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलावल इफ्तिखार कियानी का कहना है हुकूमत पंजाब के विजन के तहत बच्चों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। बिलखुसूस असातिज़ा और वालिदैन बच्चों को एजुकेट करें। पंजाब हुकूमत का सुथरे पंजाब का नारा नाकाम हो गया। सफाई मुहिम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रही। मुहिम कीमत में मिलने वाले लाखों रुपए के बजट का बंदर बांट किया जाने लगा। मजीद जानते हैं हसन खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का सुथरे पंजाब का नारा नाकाम, सफाई मुहिम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। सफाई मुहिम की मद में मिलने वाले लाखों रुपए का बंदर बांट किया जाने लगा। तहसील इंतजामिया की नाअहली के बायस अरसा दराज से कैरोड़पका दुनियापुर रोड पर वाक़े रेलवे फाटक के करीब पड़ा कचरा मुकीनों के लिए दर्द सर बन गया। अहले मोहल्ला का कहना है कि मोहल्ले में गंदगी और बदबू के बायस हमारा जीना मुहाल हो चुका है। कई बार इंतजामिया को दरख्वास्तें देने के बावजूद कचरे को यहाँ से ना उठाया गया। म्यूनसिपल कमेटी का अमला रात को आकर कचरे को आग लगा देता है, जिसके बायस जहरीले धुएं से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करके शदीद नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रेलवे फाटक के करीब पड़े कचरे को यहाँ से दूर फेंकवाया जाए और पंजाब हुकूमत के सुथरे पंजाब को नाकाम बनाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़पका। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे गुजरात में कौमी और सूबाई वजीरों का शहर गंदगी की आमाजगाह बन गया है। गुजरात का इलाका मुस्लिमाबाद इकबाल चौक सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया है। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। और एक अरसा दराज से 5-6 माह से यहाँ पे सीवरेज के निज़ाम की वजह से पूरा इलाका परेशान है कि सीवरेज का, गटरों का, नालियों का गंदा पानी जो है रोडों पर मौजूद है। और मेरे सामने मस्जिद है, मेरी बैक पे मस्जिद है, सामने स्कूल है बच्चों का। ये बहुत बड़ी गुजरगाह है। लाला जी ये बताइएगा ये कब से ऐसे हालात हैं? ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं। तो हमने तकरीबन दफ्तर में जाके बल्दिया में बहुत बारी कंप्लेंट की है। आते हैं, पानी सक करके ले जाते हैं। अब अदालत में भी केस किया था, वाकई मोतसिफ अदालत में भी, वहाँ से भी इन्होंने बुलाया उन्हें, तो वो कहते हैं कि जी हम खोल गए हैं, पर कोई नहीं खुला। ये आपके सामने देखने चीज़ें जोड़ती लगी है। उस वक्त से ये बंद ही बंद है। आखिर हम तंग हो गए, अब चुप ही हो गए हैं। जी इंतज़ामिया की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला हो या डिप्टी कमिश्नर गुजरात इंचार्ज हो या AC हो या कोई भी या सियासतदान हो, गुजरात में आवाम के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और इलाका के लोगों का ये भी कहना है कि सूबाई वज़ीर हैं जो चौधरी शाफे हुसैन और वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन गुजरात का दौरा करें ताकि उन्हें पता चले कि उनका सोनी का शहर गंदगी में तब्दील हो चुका है। जी
कसूर में डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन औरंगजेब हैदर खान ने 7वें डिजिटल ज़राअत शुमारी के सिलसिले में फील्ड स्टाफ की ट्रेनिंग सेशन का इफ्तिताह किया। यहां आपको बताएं कि गवर्नमेंट काइट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर डिजिटल ज़राअत शुमारी की अहमियत को उजागर किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, पाकिस्तान में ज़राअत शुमारी को ख़ास अहमियत हासिल है। पाकिस्तान की 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा डिजिटल तरीके से ज़राअत हुई है। मीरपुर खास की बड़ी कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिलें छीनने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। चाचागीर यू गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। जिला मीरपुर खास से छीनी गई 6 मोटरसाइकिलें और असलाह भी बरामद कर लिया गया। यहां आपको बताएंगे SSP मीरपुर खास शबीर अहमद सिटार के अहकामात पर ICI इंचार्ज सब इंस्पेक्टर इकबाल जट और SHO ओल्ड मीरपुर इंस्पेक्टर असगर आलम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए चाचा करियर यू गैंग के सरगना का नाम सज्जाद अहमद वल्द गुलाम नबी को गिरफ्तार कर दिया। मुलजिम के कब्जे से जिला मीरपुर खास से छीनी गई 6 मोटरसाइकिलें और 3 बोर पिस्टल बमा 3 राउंड भी बरामद कर ली गई। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक क्रिमिनल सज्जाद का ताल्लुक मीरपुर उबड़ो जिला जैकबाबाद से है, जो कि अभी हालानाका हैदराबाद का रिहायशी है। हैदराबाद टंडोलियार मीरपुर खास में थाना सैटेलाइट टाउन ओल्ड मीरपुर टाउन तालका और दीगर अजला में संगीन जराइम राहजनी डकैती स्ट्रीट क्राइम मोटरसाइकिल स्नैचिंग जैसी वारदातों में मुलव्विस रहा है। याद रहे कि इस गैंग के दीगर मुलजिमान इमरान और लाला भी इस केस में पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। सियालकोट में रंजानी के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादुम हुआ है, जिससे 2 नौजवान जाँ बहक हुए हैं। सियालकोट में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 नौजवान जान की बाजी हार गए हैं। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त 20 साला तबरेज और 19 साला अरबाब के नाम से हुई। हादसे के बाद ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सियालकोट में रंजानी के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादुम से 2 नौजवान जाँ बहक हुए हैं। सियालकोट में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 नौजवान जान की बाजी हार गए हैं। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त 20 साला तबरेज और 19 साला अरबाब के नाम से हुई। हादसे के बाद ट्रॉलर मौके से फरार हो गया। जंग में सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो जाता है। ड्राई फ्रूट देखकर गरीब खरीदने के लिए पैसे कहां से लाए, ग्राहक के साथ साथ दुकानदार भी कीमतों पे इजाफे से परेशान है। मजीद जानते हैं जंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, चलगोजा, मूंगफली की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं और सर्द मौसम से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं, जबकि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफे पर परेशान दिखाई देते हैं। ये सर्दी का मौसम जैसे ही आता है ना, तो ड्राई फ्रूट के रेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और गरीब आदमी की पहुंच से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये समझते हैं कि ये ज़रूरत भी है, हमारी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इसके रेट जो है ना इतने बढ़ गए हैं, किलो के बजाय फिर आधे किलो पे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए और इसके रेट जो है ना वो मुनासिब हद तक जितना हो सके कम करने चाहिए। दूसरी जानिब दुकानदार हजरात भी कीमतें बढ़ने पर नाखुश दिखाई देते हैं। गाहक भी शुरू हुआ, सर्दी भी शुरू हुआ, लेकिन महंगाई है, बस लोग भी बस मजबूर है, बस खरीदना तो पड़ेगा। लगा पिछले साल किलो लेता था, अभी 1 पाव ले लेगा। हुकूमत को चाहिए बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करें ताकि गरीब आदमी भी सर्दी के मौसम में खुश्क मेवाजात से लुत्फानंदोज हो सकें। कैमरामैन हसन हाशमी के साथ इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग।
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद ने मुख्तलिफ बेकरी को चेक किया, जहां पे एक्सपर्ट डाइट और ओवर चार्जेस करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद की जानिब से मुख्तलिफ बेकरियों का विजिट किया है, जिसपे एक्सपायरी डेट के हवाले से बात की जाए तो सुंबल जावेद की जानिब से जुर्माना भी किया गया। तो बात करते हैं सुंबल जावेद से। जी मैडम बताएगा, आपने मुख्तलिफ बेकरियों का विजिट किया है, एक्सपायर आपने चेक किया है, जुर्माने क्या क्या करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज खानेवाल सिटी में डिफरेंट बेकरियों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। वो इस टाइम से कुछ शिकायत मौसूल हुई थी और जो हमारा एक पूरा पैटर्न बना हुआ है शहर के इंस्पेक्शन का, उसमें भी हमारी बेकरियों के इंस्पेक्शन KPIs के सिलसिले में की जा रही है और डिफरेंट बेकरीज को आज चेक किया। एक्सपायरी डेट का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, एक्सपायर्ड आइटम्स को सेल किया जा रहा था, उस पर हैवी जुर्माना आयद किया गया है। और इसी के अलावा जहां पर बेकरी आइटम पर डिस्प्ले नहीं है एक्सपायरी डेट, उस पर भी एक्शन लिया गया है। मैडम इसके अलावा आप ये बताइएगा, जो ओवर चार्जेस कर रहे हैं बेकरी वाले, आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जी हाँ, जो ओवर चार्जिंग हो रही है शहर में, तो इस पर जिला इंतजामिया की तरफ से सख्त क्रैक डाउन किया जा रहा है। तकरीबन 20 के करीब हमारे PCNs जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं हर दिन, और वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह हम ये इसको कंट्रोल कर सकें। और जहां पर हमें ओवर चार्जिंग की शिकायत मौसूल होती है, उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है, उनको फाइन्स भी किया जाता है, और अगर दोबारा ये रिपीटेशन हो तो FIR भी लॉन्च की जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद का ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर मुख्तलिफ बेकरियों को चेक, एक्सपायर डेट है उनको जुर्माने भी किया, और इनका ये कहना था कि ओवर चार्जेस करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला तेज से जारी है। जी शेखुपुरा थाना A डिवीजन SHO उमर शराज की सेफ सिटी कैमरों की मदद से बड़ी कार्रवाई की गई। 3 डाकू घर में डकैती की वारदात करके मोटरसाइकिल और लाखों रुपए का सामान ट्रक पर लोड कर फरार हो रहे थे। पुलिस टीम ने सेफ सिटी कैमरों की मामनत से 3 डकैत गिरफ्तार करके डाकुओं से कब्जे से माल, मसरूक का ट्रक और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। यहाँ आपको बताएंगे SHO उमर शराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, इमरजेंसी की सूरत में शहरी फौरन 15 इस्तेमाल करें ताकि फिल फौर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सक्कर IBA यूनिवर्सिटी में एक दिन सेल का बिजनेस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा तालबात और लोकल बिजनेसेस में हिस्सा लिया गया और बिजनेस स्टॉल्स भी लगाए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कासिम से। जी कासिम, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं IBA यूनिवर्सिटी में, जहां पर एक बिजनेस फेस्टिवल लगाया गया है। आइए हम जानेंगे, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स और लेडीज़ जेंट्स यहाँ पर तालबा भी आए हुए हैं, तो इनसे जानेंगे। आप बताएंगे यहाँ पे IBA की जानिब से यहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये बिज़नेस के हवाले से यहाँ IBA की यूनिवर्सिटी के जो तलबा तालबात हैं उनको क्या फ़ायदे हैं और क्या मकसद है यहाँ पे? ये जो है ना, सक्कर IBA यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल एक दिन का सेल के नाम से एक फेस्टिवल लगता है। ये 6th एडिशन है एक दिन का सेल की। इसमें स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि वो जो भी उनके क्लास में नॉलेज उनको दी जाती है स्टडी से रिलेटेड, किसी थ्योरी से रिलेटेड, और वो उस नॉलेज को यहाँ पे आके प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि हम अपनी जो स्ट्रेटजीज़ थ्योरीज क्लास में सीख रहे हैं, वो नॉलेज जो क्लास में सीख रहे हैं, वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में किस तरह अप्लाई करते हैं। तो वो जो मार्केटिंग स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजीज़ हम सीखते हैं क्लास में, उनको यहाँ पे आके हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है, बढ़ती है, हमारी नेटवर्किंग भी होती है, और हम डीलिंग्स भी सीखते हैं कि हम कस्टमर्स के साथ किस तरह डील करते हैं, और हमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि तलबा तालबा का यही फ़ायदा है कि बिजनेस में फ़ायदा होता है। जी जलालपुर भटिया में आज भी हाथ से चमड़े के बने हुए हर तरीके के डिज़ाइन के जूते तैयार किए जाते हैं। जूते तैयार करने वालों का दावा है, हमारे तैयार करदा जूते बहुत मजबूत और दीदा सेब होते हैं। मजीद देखते हैं मोहम्मद इस्मान की इस रिपोर्ट में। मार्केट में गैर मियारी जूतों की भरमार से लोग चमड़े के बने जूते ऑर्डर पर बनवाने को तरजीह देने लगे। जलालपुर भटिया के माहिर डिज़ाइनर जदीद और क्लासिक हर तरह के डिज़ाइन देखकर बिल्कुल वैसा जूता तैयार कर देते हैं। एक कारीगर दिन में 4 से 5 जोड़े जूते तैयार कर लेता है। जलालपुर भटिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਦਰ ਦਾ ਜੂਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁੱਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲੈਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਅੱਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डिस्काउंट रेट भी देंगे ने, गारंटी भी जुत्ती देंगे ने, और लैदर की तैयार करके जिस तरह का आर्डर हो उस तरह तैयार करके देंगे। जूतों की सनत की सरकारी सतह पर सरपरस्ती की जाए तो ये रोजगार ज़र मुबादला के असूल का अहम जरिया साबित होगी। कैमरामैन इमरान अरशद के साथ मोहम्मद उस्मान, मेट्रो 1 न्यूज़, जलालपुर भटियां। खबर शामिल करते हैं नारवाल से, जहां जमीन के तनाज़े पर बासर अफराद ने इरफान बाजवा पर तशद्दुद किया है। यहां आपको बताएंगे, मीडिया से बात करते हुए इरफान बाजवा का कहना था, मैंने इस वाक़े की दरख्वास्त थाना सदर में दी है मगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही। इसका कहना था IG पंजाब और PO गुजरावाला और DPO नारवाल से मुतालबा है कि मेरे केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान है, मैं अकालगढ़ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗਰਦੌਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਫਜ਼ਲ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ASI ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ DPO ਨਾਰਵਾਲ, RPO ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ और मैं तमाम अगे अपील करना। रहीम यार खान में शौहर के तशद्दुद का शिकार खातून और इसके अहले खाना इंसाफ के लिए दर बदर फिरने लगे हैं। यहाँ आपको बताएंगे, शौहर के जुल्म का शिकार बीवी का कहना था, शौहर आए रोज़ नशे में धुत होकर मुझ पर तशद्दुद करता है। मैंने अदालत में तनसीख निकाह का दावा भी दायर किया है। मेरे शौहर का भतीजा हमें जान से मारने की धमकियाँ देता है और हमें घर से बाहर फायरिंग करता है। मेरी और मेरी फैमिली को जान का ख़तरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का कहना है, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में से एक अहम चैलेंज मुल्क की बढ़ती हुई आबादी है। वतन अजीज़ को खुशहाल की राह पर गामजन करने के लिए आबादी और वसाइल के तवाज़ुन को बरकरार रखना नागुज़ीर है। ठारोशाह के करीब हरीपुर में ज़मीन के तनाज़े पर सोलंगी और बुरोही बिरादरी के दरमियान झगड़ा हुआ है। यहाँ आपको बताएंगे, बिरोही बिरादरी के 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में शामिल मोहम्मद उमर, शमशेर अली, आमिर अली और ग़ुलाम मुस्तफ़ा बिरोही शामिल हैं। बिरोही बिरादरी के लोगों ने ठारोशाह पुलिस स्टेशन में गेट पर नाजायज़ आतिश करके एहतजाज का मुजाहरा किया है। पतोकी थाना सिटी की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। DSP सर्किल पतोकी मलिक ताहिर सिद्दीकी की हिदायत पर थाना सिटी पतोकी पुलिस ने पुरानी मंडी में कहवा खाना पर छापा मारा। 2 खवातीन समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। SHO आबिद महमूद का कहना था, थाना सिटी पतोकी में शामिल मंशियात फरोशों, हवारियों, कहवा खाना चलाने वालों और दीगर जराइम पेशा अनासिर को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चूनिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर तहसील चूनिया बदनज़मी और करप्शन का गढ़ बन गया। यहाँ आपको बताएंगे, डिवाइस होल्डर मुस्तहिक ख़वातीन से 500 से 1000 रुपये तक की कटौती, लाखों की बदअनवानी और करप्शन, डिवाइस होल्डर्स पैसों की कटौती
ना करवाने वाले मुस्तहिकीन के फंड्स प्रिंट सिंगल सर्विसेज या दीगर हीले बहाने बनाकर खवातीन को वापस भेज दिया जाता है। हुकूमत मुस्तहिक खवातीन को किस्त की रकम इनकी दहलीज तक पहुंचाने में नाकाम है। फैसलाबाद पुलिस का जिला भर में मंशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल की हिदायत पर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 मुकदमात का इंदराज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के कब्जे से चर्स और शराब की बोतलें भी बरामद कर ली गई हैं। आरिफवाला में 10वां ऑल पाकिस्तान लेदर बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। बाबा फरीद क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट शायकीन की तवज्जो का मरकज बन चुका है। टूर्नामेंट मुंतजमीन के मुताबिक बाबा फरीद क्रिकेट स्टेडियम में जारी रहेगा। इवेंट में मुल्क भर के बड़े शहरों से कुल 32 टीमें मैदान में उतरेंगी। टूर्नामेंट का गवर्नर फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। इस राउंड में 8 टीमें जोर आजमाई करेंगी, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मैच 6 दिसंबर को खेला जाएगा, जिसकी फातेह टीम को 3 लाख रुपए बमा ट्रॉफी और ट्रांजिट टीम को 1 लाख रुपए बमा ट्रॉफी इनामात दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अंजुमन ताजिरान के मुबैना नाम नेहाद मेम्बरान की मुज़ाहमत पर 4 अफराद पर थाना जतोई में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे, जतोई में असिस्टेंट कमिश्नर सरदार जलीलुर रहमान खान की क़यादत में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अंजुमन ताजिरान के मुबैना नाम नेहाद मेम्बरान की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। इस दौरान दुकानदारों और शहरियों को उकसाकर म्यूनसिपल कमेटी के अमले के काम में रुकावट डाली गई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद पर कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा थाना जतोई में दर्ज कर लिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी जतोई के इंक्रोचमेंट इंचार्ज मोहम्मद शाहिद मंजर जड़ ने बताया है, असिस्टेंट कमिश्नर जतोई सरदार जलीलुर रहमान खान रिंद के हमरा हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अंजुमन ताजिरान के कुछ मेम्बरान मौके पर पहुंचकर म्यूनसिपल कमेटी के अमले की कार्रवाई में रुकावट बने हैं। तोसा शरीफ रात गए दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया। 3 घंटे फायरिंग का सिलसिला जारी रहने के बाद मुसल्ला गुरूह भागने पर मजबूर हो गया। यहाँ आपको बताएंगे, तोसा शरीफ के थाना हवा की हुदूद में पंजाब पुलिस ने एक बार फिर खवारजी दहशतगर्दों के अजाइम खाक में मिला दिए। हमलावर दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाना हवा की सरहदी चौकी लखानी पर खवारजी दहशतगर्दों ने रात गए अचानक हमला किया। 25 से 30 खवारजी दहशतगर्द लखानी चेक पोस्ट पर चारों तरफ से हमलावर हुए थे। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खवारजी दहशतगर्दों की निशानदही की गई। खवारजी दहशतगर्दों ने रॉकेट, हैंड ग्रेनेड समेत भारी असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस के जांबाजों ने मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस, एलिट फोर्स, रेंजर्स और CTD ने मिलकर खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और फरार होने पर मजबूर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार हो गए। PTI के एहतजाज से रास्ते बंद होने की वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं वाकई में इस वक्त न्यू सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आवाम के लिए अशियाई खुर्दनोश की जो अशिया हैं वो नापैद हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो होने वाला PTI की तरफ से एहतजाज था उसकी वजह से तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते, जिसकी वजह से जो अशियाई खुर्दनोश हैं, सब्जी, फ्रूट, दालें और चिकन गोश्त की जो चीज़ें हैं कि इनकी कीमतें आसमान से बातें करने के मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे धरने की वजह से रास्ते सब बंद हैं। धरने की वजह से हम सामान नहीं लेके आ सकते हैं। अगर लेके भी आते हैं, जिससे हम खरीदारी कर रहे हैं, तो वो हमें महंगा देता है। जो चीज़ सिंगल रेट होता है वो डबल से भी ट्रिपल हमें कोशिश करता है कि ट्रिपल रेट पे दे दें। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, जो कि बिल्कुल
नहीं किया जा रहा। जहाँ पे हम लोग एक चीज़ से लेते हैं वहाँ पे अभी तो हज़ार जस्ट बिकॉज ऑफ महंगाई की महंगाई है। हम जैसे लोग चले हम तो फिर भी खरीद सकते हैं, जो हमसे कम करे वो तो बिल्कुल ही नहीं खरीद सकते। जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको चाहिए कि गैर बगैर मार्केटों का विजिट करें ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मानी, मेट्रो न्यूज़, वाकई। शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।